जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, जिसके बारे में बताया जाता है कि उसे नई दिल्ली की अध्यक्षता हासिल है, ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि श्रीनगर के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में गैर राज्य के नागरिकों को मतदान लिस्ट में शामिल किया गया है और ये एक बहुत गंभीर इशू है। श्रीनगर में पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के महासचिव बशारत बुखारी ने पत्रकारों के साथ वार्ता करते हुए कहा कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लिस्ट हमारे सामने आया है और जिस तरह से इसमें गैर रियासती लोगों को इसमें शामिल किया जा रहा है, वो जम्मू कश्मीर के नागरिकों को स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने बार बार नई दिल्ली को यह समझाने का प्रयास किया कि वो ऐसी एक्सरसाइज न करें, परंतु उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। इस अवसर पर बशारत बुखारी ने कहा, आज हमने सोचा आपसे चंद बातें करें। मामला एक हिसाब से बड़ा गंभीर है, क्योंकि अगर वाकई में ये सही है जो हम कहने जा रहे हैं तो इंतहाई गंभीर बन सकता है ये मामला। वो ऐसा है कि मेरे हाथ में एक कागज़ है, एक कागज़ का पलंदा है, इसमें कोई कुल मिलाकर 1381 नंबर है, इसमें सीरियल नंबर है। ये हमारे खुर्शीद आलम साहब हैं, इन्होंने 2014 का इलेक्शन लड़ा खानियार से, और उस वक्त की इलेक्शन के बाद शायद इन्होंने एक एक्सरसाइज की अपने तौर पे और ये देखा कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो खानियार हल्का इंतखाब में, तब के शायद आज भी उसी में आएंगे, तब के हल्का इंतखाब में 1381 ऐसे अफराद हैं जिनका वोट दर्ज था लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं ग्राउंड पे, जो इन्होंने उस वक्त एक्सरसाइज किया। उसके बाद उन्होंने शायद केस भी कर लिए, रिप्रेजेंटेशन भी दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब अगर वाकई में ऐसा सही है और आजकल एक प्रोसेस चल रहा है, तो उस प्रोसेस के नाते हम चाहते हैं कि सरकार से हमने ये हम डीसी श्रीनगर एजाज असद साहब से भी मिले, इकट्ठे हमने उनको एक कागज़ दे दिया, और भी हम जो इलेक्शन अथॉरिटीज़ हैं उनको भेज रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि एक ये जो नॉन एग्जिस्टिंग तब थे, क्या ये आज भी आज के वोटर फहरिस्त में शामिल हैं? अगर शामिल हैं तो उस वक्त जब ये शामिल किए गए या रखे गए, किसने रखे, किसने रखवाए, और अगर इनमें से किसी ने इस नाम पर किसी ने तब वोट डाला है तो उस वोट का इम्पैक्ट उस वक्त के इलेक्शन पे क्या पड़ा होगा, वो भी आया हो जाएगा इस चीज़ से। हमें एतबार इस पे इसलिए है क्योंकि जो दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे साथ है वो ये है कि इसमें 514, आप क्यों भी ये कॉपी देंगे हम, 514 ऐसे अफराद शामिल हैं वोटर फहरिस्त में खानियार के, जो 2 जगहों पे वोट डालते हैं खानियार में। जैसे एक शख्स का नाम नहीं लूंगा मैं, वो ऋषि माला 44 है, उसके बाद वहाँ पे उसका नंबर है 1019, और फिर लोनमाला में भी दर्ज है, वहाँ पे नंबर है 691। तो ये 514 जो है, यानी 514 का डबल है। 2-3 चीज़ें देखना बड़ा अहम है इस पर। एक ये कि जब आपके जो BLOs हैं, जब वो वोट दर्ज करते हैं, शामिल करते हैं, या ये देखते हैं कि कौन गुजर गया है उसका वोट काट देते हैं, इसमें कौन से BLOs ऐसे शामिल थे। इधर कश्मीर के एक दिग्गज धार्मिक नेता मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी के देहांत के बाद शोक सभाओं का जो आयोजन है वो अब भी जारी है, और एक बहुत बड़ी शोक सभा आयोजित हुई जिसकी अध्यक्षता इस्लामी जमहूरिया ईरान से आए हुए एक गेस्ट ओगई सईद मेहदी ज़ादा अली मौसवी ने की। उन्होंने अपने भाषण में लोगों पर बल दिया कि वो एकता के साथ आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी ने अपने देहांत से पहले जो कार्य किया है उसको आगे चलाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मौलाना अब्बास अंसारी ने अपनी पूरी जिंदगी मुस्लिम एकता के लिए सर्फ की है। मैं उनके पुत्रों से भी यही विनती करता हूं कि वो इस मिशन को जारी व सारी रखें।